नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम की एक नई वीडियो के साथ आए हैं आप लोगों के समक्ष। टीजीटी पीजीटी को देखते हुए हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन चतुर्थ अंक का कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 1 से 5 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया है। अब आज हम लोग आगे की कहानी को पढ़ेंगे कि आगे की कहानी में अभिज्ञान शाकुंतलम में क्या दिया है। 5वें श्लोक में हम लोगों ने जान रहा था कि द्वितीय शिष्य ने बोला था कि न खलु भवता श्रूयताम तत्र भवता वयम अज्ञाप्ताः शकुंतला हेतुर्वनस्पतिभ्यः कुसुमान् आहरता इति। तो तत् इदानीं क्षौमं केनचिदिन्दु पांडु तरुणा मांगल्यम आविष्कृतम। इसी श्लोक को हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी ने रेशमी वस्त्र दिया था, किसी ने पैरों के लिए लाक्षारस दिया था, महावर दिया था लगाने के लिए, और किसी ने कलाई के ऊपरी भाग तक उठे हुए जो है सुंदर सुंदर किसी ने कपोलों की प्रतिस्पर्धा करने वाले देवता के करतलों के आभूषण दिए थे। सब किसी ने वस्त्र दिया, किसी ने आभूषण दिया, किसी ने महावर दिया था। ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये कहानी चल रही थी। अब आगे कहानी आती है। देखिए यहाँ दिया है प्रियंवदा। क्या भैया? प्रियंवदा। यहाँ प्रियंवदा है शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देख करके। प्रियंवदा शकुंतला की ओर देख करके हला अनया अभ्युपत्या सूचिता ते भर्तुर्गेहे अनुभवितव्या लक्ष्मी है। अब प्रियंवदा कहती है कि शकुंतला की ओर देख करके कि हे सखी, जो वनस्पतियों के कारण से, जो वनस्पतियों के अनुग्रह से जो आपको वनस्पतियाँ मिली हैं पीछे, उनके अनुग्रह से, इस अनुग्रह से सूचित होता है। क्या सूचिता ते अर्थात सूचित होता है कि ते तुम्हारे लिए क्या होता है? सूचित होता है कि तुम या तुम्हारा जो है पति भर्तुर्गेहे अर्थात पति के घर में। किसके घर में गुरुजी? भर्तुर्गेहे, पति के घर में क्या करोगे? राजलक्ष्मी ही अभ्युपत्या अर्थात राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी। क्या करोगी गुरुजी? राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी, अनुभवितव्या अनुभव करोगी। अब यहाँ जो अभ्युपत्या है अनुग्रह से, अनया अभ्युपत्या अर्थात जो वृक्षों ने आपको दिया है, उन वृक्षों की अनुग्रह से। किसी वृक्षों ने आपको रश्मि वस्त्र दिया, किसी ने पैरों में लाक्षारस लगाने के लिए दिया, और किसी ने आभूषण आदि दिए। तो उन्हीं वनस्पतियों की सेवा से जो आपको प्राप्त हुआ है, उन्हीं वनस्पतियों के इस अनुग्रह से सूचित होता है कि सूचिताते सूचित होता है कि तुम भर्तुर्गेहे अर्थात अपने स्वामी के घर में, अपने पति के घर में राजलक्ष्मी ही अनुभवितव्या अर्थात राजलक्ष्मी के पद का अनुभव करोगी, राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी। अब देखिए दिया प्रथमा शिष्य। अब आगे कहेगा शकुंतलाम व्रीडाम रूपयति। क्या हुआ? शकुंतला व्रीडाम रूपयति अर्थात शकुंतला जो है व्रीडा मतलब लज्जा का अनुभव करती है। किसका अनुभव करती है गुरुजी? शकुंतला लज्जा का अनुभव करती है। आइए आगे लिखा क्या? गौतम बोलता है। गौतम बोल रहा है ये प्रथमा शिष्य। अगर पूछ ले कि प्रथम शिष्य कौन है तो आप बताएंगे गौतम। 2 शिष्य हैं, गौतम और नारद। यहाँ देखिए प्रथमा दिया गौतम। गौतम बोल रहा है एहि अर्थात इधर आइए, इधर आइए, आओ आओ। अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति सेवाम निवेदयावा अर्थात स्नान करके निकले हुए, अभिषेकोत्तीर्ण मतलब स्नान करके निकले हुए काश्यपाय काश्यप जी के लिए या महर्षि काश्यप जी को वनस्पति सेवाम निवेदयावा अर्थात वनस्पति की सेवा बता दें। तो पहला शिष्य कहता है, प्रथमा शिष्य है गौतम, कि एहि आइए आइए, आओ आओ। अभिषेक को तीर्णाय स्नान करके निकले हुए काश्यपाय अर्थात महर्षि कश्यप के लिए वनस्पति सेवाम निवेदयावा वनस्पतियों की सेवा को बताते हैं। तो अब गौतम बोल रहा है। फिर द्वितीय बोलता है कि जो नारद द्वितीय बोलता है कि गुरुजी इत निष्कांतो, ऐसा करके तो दोनों निकल जाते हैं। अब दोनों सखियों का फिर से प्रवेश होता है। तो दोनों सखियां देखिए दिया है अये, दोनों में दिया हुआ है। देखो क्या क्या सख्यौ अये अनुपयुक्त भूषणों यम जना। क्या कहा? अनुपयुक्त भूषणों यम जना। यहाँ नारद था, ये ऐसे है। तो अब सख्यौ दोनों सखियां कहती हैं कि अये अनुपयुक्त भूषणों यम जना। क्या कहती हैं गुरुजी? अनुपयुक्त भूषणों यम जना
अनुपयुक्त भूषणों यम जना। ठीक, तो कहती क्या है कि अरे अनुपयुक्त भूषणों यम जना, अयम जना, हम लोग अपने के लिए कह रही हैं, दोनों सखियां अपने लिए कहते हैं। अगर ये पूछ ले कि अनुपयुक्त भूषणों यम जना किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो आप बताएंगे कि अनुपयुक्त भूषणों यम जना प्रियंवदा और अनुसुईया के लिए प्रयुक्त हुआ है। वो दोनों कहती हैं कि अयम जना अनुपयुक्त भूषण, अर्थात हम दोनों क्या है कि आभूषण से अपरिचित से हैं, हम लोग आभूषण को नहीं जानते, आभूषण का उपयोग करना हम लोग नहीं जानते कि आभूषण हम लोगों ने कभी पहना ही नहीं, तो उसका उपयोग कैसे जानेंगे, ऐसा वो दोनों कहती हैं सखियां। तो चित्रकर्म परिचयेन अंगेषु ते आभरण विनियोगम कुर्वा, अर्थात चित्रकर्म के परिचय के द्वारा, क्या कहा, चित्रकर्म के कार्यों से परिचय होकर के, चित्रकारी से के परिचय के द्वारा ते तुम्हारे लिए आभरण विनियोगम कुर्वः, हम दोनों आभूषण सजाएंगे। अर्थात यद्यपि हम लोग तो आभूषणों का प्रयोग नहीं जानते हैं, फिर भी आपके लिए चित्रकारी से ही इस आभूषण का प्रयोग करेंगे, और चित्रकारी से ही हम लोग तुम्हारे अंगों में आभूषण को पहनाएंगे, अर्थात अंगों में आभूषण को पहनाएंगे और पहनाती हैं। ठीक है। शकुंतला, अब शकुंतला बोलती है, आगे देखिए शकुंतला कह रही है गुरु जी कि जाने वाम नैपुण्यम, क्या कहती है शकुंतला, जाने वाम नैपुण्यम, मैं तुम दोनों की निपुणता को जानती हूँ। ये आ गया, यहाँ दिया हुआ है जाने वाम नैपुण्यम, अर्थात मैं तुम दोनों की निपुणता को जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। उभे नाट्येन अलंकृता, अर्थात दोनों नाटक को सजाने का अभिनय करती हैं, और दोनों शकुंतला को पहनाने का अभिनय करती हैं आभूषण। तो ततः प्रविशति, उसके पश्चात, ततः प्रविशति, उसके पश्चात क्या होता है गुरुजी, स्नानोत्तीर्ण काश्यपः, उसके पश्चात स्नान से निकल करके काश्यप जी का प्रवेश होता है। क्या होता है गुरुजी, स्नान से निकल करके काश्यप जी का प्रवेश होता है। अब काश्यप जी बोल रहे हैं, यास्याद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया, कण्ठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषः, चिन्ताजडं दर्शनम्, वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं, स्नेहादरण्यौकसः, पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया, विश्लेषदुःखैर्न वै। एक बार फिर से देख लेते हैं, यास्याद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया, कण्ठः स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषः, चिन्ताजडं दर्शनम्, वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं, स्नेहादरण्यौकसः, पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया, विश्लेषदुःखैर्न वै। आपको भाव बता दें, यहाँ भाव यही आता है कि शकुंतला को पतिगृह जाना होता है, तो उतने समय महर्षि काश्यप जी, कण्व जी अपनी व्यथा को बता रहे हैं कि मेरा गला रुंध गया है, आंसुओं के बहने के कारण बार बार मेरी दृष्टि भी निश्चेष्ट हो गई है, और मेरी पुत्री आज विदा की ओर जा रही है, जो कि पालक पुत्री थी कण्व की। तो इतना वो कहते हैं कि जब हम तपस्वियों को इतना कष्ट होता है, तो बताओ कितना कष्ट नहीं होता होगा घर में रहने वालों को, जब अपनी प्रथम पुत्री को विदा करते हैं। तो आइए हम लोग एक एक शब्द का, श्लोक का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहा, अद्य शकुंतला, क्या कहा, अद्य शकुंतला यास्यति इति, क्या कहा, अद्य शकुंतला यास्यति इति, अर्थात आज शकुंतला जाएगी, इति इसलिए,
इस कारण से क्या हो गया गुरुजी? हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम। आज शकुंतला पति घर जाएगी, इसलिए मेरा जो हृदय है वह उत्कंठया, दुख के कारण, दुख से, संस्पृष्टम मतलब भर गया है। क्या हो गया है गुरुजी? आज शकुंतला घर जाएगी, इसलिए जो मेरा हृदय है वह दुख से क्या हो गया है गुरुजी? भर गया है। मेरे हृदय के अंतःकरण में दुख ही दुख भर गया। स्वाभाविक है, आज पिता अपने पुत्री की विदाई कर रहे हैं। जब पिता अपनी पुत्री की विदाई करता है तो उसके हृदय में इतना अगाध दुख छलकता है कि उसको कुछ सूझता नहीं है पुत्री की विदाई के समय। तो वही कहा, यहाँ पर वही हाल कण्व जी का है, काश्यप जी का है, इन्हीं का नाम काश्यप है कि अद्य मतलब आज, शकुंतला मतलब यास्यति इति घर जाएगी। किसके घर जाएगी? तो पति के घर जाएगी। इति इसलिए, इस कारण से, ऐसा होने पर हृदयम उत्कंठया संस्पृष्टम, मेरा हृदय आज उत्कंठा के कारण भर रहा है। और फिर क्या कहा गुरुजी? स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः। क्या कहा? स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः, अर्थात वाष्प वृत्ति कलुषः स्तंभित, अर्थात आंसुओं के बहने के कारण, आंसुओं के बहने की वृत्ति को रोकने से, आंसुओं की बहने की वृत्ति को रोकने से जो मेरा क्या गुरुजी? दर्शनम चिंता जटम, अर्थात जो मेरा दर्शन है, मेरी जो दृष्टि है, वह आंसुओं के बहने के रोकने से जो मेरा घर क्या हुआ है? कंठाः स्तंभितम, जो कंठ है, मेरा गला है, वह भर आया है। क्या हो गया है गुरुजी? मेरा गला भर आया है, अर्थात स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः। क्या हुआ? कंठः स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः। और जो मेरा गला है ना गुरुजी, वह आंसुओं के बहने के को रोकने के कारण से आज वो भर आया है। अब पहले क्या कहा कि भाई साहब आज शकुंतला घर जाएगी, पति गृह जाएगी, इसलिए मेरा हृदय उत्कंठा के कारण से संस्पृष्टम, अर्थात भर रहा है। दूसरे में कहा स्तंभित वाष्प वृत्ति कलुषः कंठा। कंठा क्या हुआ? कंठा मेरा जो मेरा कंठ है, अर्थात वह आंसुओं के बहने के रोकने के कारण, आंसू मेरे बह रहे हैं, उसको रोकने की वजह से मेरा जो गला है वह रुंध गया है, भर आया है। और मैं दृष्टि, और जो मेरी दृष्टि है, क्या है गुरुजी? मेरा जो दर्शनम है, जो मेरी दृष्टि है, चिंता जडम, चिंता के कारण से जड़ हो गई है, निचेष्ट हो गई है। आज मेरी दृष्टि काम नहीं कर रही है, वह चिंता में है, तो इसके कारण से मानो जड़ सी हो गई है, निचेष्ट सी हो गई है। और क्या कहा? अरण्यं कुसः, अरण्यं कुसः, अर्थात अरण्य में निवास करने वाले मुझ तपस्वियों का, अरण्य में निवास करने वाले मुझ तावत ईदृशम वैक्लव्यम, अर्थात जंगल में निवास करने वाले मुझ तपस्वी को इस प्रकार की विकलता हो रही है, इस प्रकार की विकलता हो रही है, इस प्रकार का दुख हो रहा है। तो गुरुजी गृहिणाः, क्या कहा? जो गृहस्थी लोग होते हैं, जो गृहस्थ लोग होते हैं, वह नवैहि, क्या हुआ? जो गृहस्थ लोग होते हैं नवैहि, अर्थात नवीन नवीन दुख से, नवीन नवीन पुत्री के वियोग से, अर्थात तनया विश्लेष दुःखैहि कथम नु पीड्यते, तनया विश्लेष दुःखैहि कथम नु पीड्यन्ते, अर्थात जो नवीन नवीन गृहस्थीगण होते हैं, वह अपनी पुत्री की, प्रथम पुत्री की विदाई में कितना
दुखी ना होते होंगे, अर्थात बहुत दुखित होते होंगे जब वो कहते हैं कि भाई साहब अरण्यौकसः तावद इदम स्नेहात मम वैक्लव्यम, अर्थात अरण्य में निवास करने वाले मुझ तपस्वियों को पुत्री की विदाई में स्नेह के कारण से इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है, तो बताओ कथम नु, कैसे। अर्थात जो गृहस्थी लोग होते हैं, घर में निवास करने वाले लोग होते हैं, अर्थात नवीन नवीन पुत्री की विदाई से, अर्थात नई नई पुत्री की विदाई से या प्रथम पुत्री की विदाई से कितना दुख ना होता होगा। आज कर्ण जी को कितना कष्ट हो रहा है। इन्हें कहा कि भैया आज शकुंतला पति घर जाएगी, इसलिए मेरा हृदय उत्कंठा के कारण से क्या हो गया है गुरुजी, फरसा रहा है, फरसा गया है। और जो मेरा कंठ है आंसुओं के रोकने के कारण से आंसू बह रहे हैं। भाई कोई पुत्री की विदाई होती है तो आंसू तो बहेंगे, स्वाभाविक है। तो आंसुओं की बहने की वृत्ति को रोकने के कारण से जो कंठ है वह रुंध सा गया है, स्तब्ध सा हो गया है, और मेरी दृष्टि जो है चिंता के कारण जलसी हो गई है। और उन्हें ये कहा कि भाई साहब जंगल में निवास करने वाले मुझ तपस्वियों को पुत्री के प्रति स्नेह के कारण से इस प्रकार से दुख हो रहा है, विकलता हो रही है, तो सोचिए जो गृहिणी लोग होते हैं, गृहस्थी लोग होते हैं, वह पुत्री की नवीन विदाई में, प्रथम विदाई में उनको कितना कष्ट ना होता होगा। उनको भाई साहब बहुत ही कष्ट होता होगा, बहुत ही कष्ट होता होगा। यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है और सादुर विकृत छंद है। कौन सा छंद है गुरु जिसमें व्यतिरेक अलंकार है और शार्दूल विक्रीडति छंद है। संस्पृष्टा में सम स्पृश से क्ता प्रत्यय बन जाता है। क्या हो जाता है गुरु जी, संस्पृष्टा में सम स्पृश और ता बनता है। ये सम स्पृश और ता बनता है, बन जाएगा संस्पृष्टा। क्या बनेगा, सम स्पृष्टा बन जाएगा। और कितना बढ़िया विदाई के समय में इतना सुंदर, तो भाई साहब बहुत ही मुश्किल वर्णन होता है। स्वाभाविक है, पुत्री की विदाई में तो किसको कष्ट नहीं होगा, सभी को कष्ट हो जाएगा। अरण्यौकसा में अरण्यम ओकः गृहम यस्य, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अरण्यौकसा में गुरुजी अरण्यम ओकः गृहम यस्य, अरण्यम ओकः गृहम यस्य, अर्थात अरण्य में है जिनका घर, तो ऋषियों का वन ही है जिनका घर, अर्थात वनवासी, तो स्वाभाविक है यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर जो ग्रहिणा में व्यतिरेक अलंकार है, ग्रहिणा में कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है। भाई साहब गृहस्थ को मुनि से अधिक दुख होने का वर्णन आ गया है, इस कारण से यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। कहा भी जाता है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चा चतुर्थोंकः तत्र श्लोकश्चतुष्टयम्। ऐसे नहीं कह दिया गया है कि काव्यों में नाटक रमणीय अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें भी शकुंतला और उसमें भी चतुर्थ अंक, तो ऐसे नहीं कहा जाता गुरुजी। इसीलिए कहा जाता है कि कालिदास जी ने रोम रोम में इतनी मधुरता दिखाई है, इतनी मधुरता दिखाई है कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।